हो गर्व से हम हिंदू है, हिंदुस्तान हमारा है। जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहले ही हर ले। तो हम राक्षस की संज्ञा देते हैं जो भगवान श्री राम पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मुसलमान जो हमारे भाई या बहनें कह रही हैं, इनको पहले ये स्वयं हिंदू है जो भ्रमित हो गए हैं। हमारा उद्देश्य है हम इनको गंगा जल में स्नान कराएंगे, पंचगव्य गौमूत्र पिलाएंगे और पुनः हिंदू बनाएंगे, इनकी बुद्धि को शुद्ध करेंगे। हिंदू राष्ट्र है और हिंदुस्तान में जो पैदा हुआ है वो हिंदू ही होगा, हिंदू ही है और हिंदू ही रहेगा। अपना सा सिंदूर लगाने से जब राम जी प्रसन्न हो जाते हैं तो हम सारे भगवा में उड़े जाते हैं ना, राम जी कितना प्रसन्न होंगे। कुल काशी मथुरा का भी नंबर लग चुका है, अयोध्या तो संपन्न हो चुका है। मान लीजिए 40,000 मंदिरों को तोड़ा है, तो हिंदू समाज शांति प्रिय तरीके से 40,000 मंदिरों को पुनः वापस लेगी और अपने कीर्तिमान को स्थापित करेगी। सपना था अखंड भारत बनाने का, हिंदुत्व को जगाने का, तो क्या हिंदुत्व जाग चुका है? हिंदुत्व पूर्ण रूप से जाग चुका है। आप देखिएगा हर घर में शिवाजी तैयार हो चुके हैं, हर घर में महाराणा प्रताप तैयार हो चुके हैं और हम लोगों का तो एक ही भाष्य है, क्या वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा वह नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू है, हिंदुस्तान हमारा है। जय श्री राम। अच्छा, पर कई विपक्षी पार्टियां निमंत्रण स्वीकार नहीं कर रही है, कह रही है राम कोई नहीं है, राम काल्पनिक है, तो उनके लिए क्या कहें? उनकी बुद्धि मारी गई है और जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहले ही हर ले। त्रेता युग में राक्षस थे ना, वही राक्षस आधुनिक वेश धारण करके अभी कलयुग में पैदा हो चुके हैं। उनको हम राक्षस की संज्ञा देते हैं जो भगवान श्री राम पर प्रश्न चिन्ह लगाते। हमारे संतों का आवाहन है, राम जनमानस के प्रतिमान है, इसके एक नहीं लाखों प्रमाण है। राम दीनों के दलितों के भगवान है, राम धोबियों के निषादों के शबरियों के प्राण है। और ऐसे राम का जो व्यक्ति भक्त नहीं है वो कोई और है, वो हिंदू रक्त नहीं है, वो हिंदू की औलाद नहीं जो राम पर विश्वास न करे, राम को अपना माने। अच्छा, पर कई मुस्लिम में हमें देखने को मिल रहे हैं, कुछ मुस्लिम ऐसे कह रहे हैं भले ही राम मंदिर बना लो, पर वो राम मंदिर नहीं, वो तो बाबरी मस्जिद ही रहेगा। ऐसा है कि पहली बात तो उनको पढ़ने की, अनुसंधान इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है। 9.5 लाख वर्ष का इतिहास राम जन्मभूमि का है और बाबर ने, मीर मियां बाकी ने, सेनापति ने जो बाबरी को तैयार किया वो हिंदुओं के रक्त से तैयार किया। जहां हिंदुओं का खून पड़ा हो, 2.25 लाख जो है हिंदू सेनानियों को मार करके मस्जिद की नींव में गाड़ दिया। तुम्हारी मस्जिद तो वैसे ही बनने के पहले नापाक हो गई है, पाक तो रही नहीं है। हमारी राम जन्मभूमि 9.5 लाख वर्ष का इतिहास है। वीर विक्रमादित्य ने इनको पुनर्जागृत किया था अवशेषों को, और ये त्रेता युग की नगरी है। यहाँ पर कोई भी विधर्मी का अस्तित्व रह ही नहीं सकता। जो विदेशी आक्रांता है उसका नाम नहीं होना। और ये मुसलमान जो हमारे भाई या बहनें कह रही हैं, इनको पहले ये स्वयं हिंदू है जो भ्रमित हो गए हैं। हमारा उद्देश्य है हम इनको गंगा जल में स्नान कराएंगे, पंचगव्य गौमूत्र पिलाएंगे और पुनः हिंदू बनाएंगे, इनकी बुद्धि को शुद्ध करेंगे। अच्छा, तो सभी मुस्लिमों को हिंदू बनाने की तैयारी चल चुकी है? बिल्कुल, ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदुस्तान में जो पैदा हुआ है वो हिंदू ही होगा, हिंदू ही है और हिंदू ही रहेगा। अच्छा, आपने भगवा रूप धारण किया है, क्या ऐसा रहा कि आपने एक ऐसा लुक अपने आप को तैयार कर लिया? सबसे पहले आप जान लें, हमारे साधुओं का जो तपस्या का रंग है ना वो भगवा है। हमारे सूर्य की प्रथम प्रभा का जो रंग है वो भगवा है। हमारे अग्नि का जो तेज है सप्तजिह्वा का वो भगवा है। हमारे संतों की जो शिखा ज्योति है वो भगवा है। हमारे संतों की जो नयन ज्योति है वो भगवा है। हम भगवा से शुरू होते। हनुमंत लाल जी महाराज जहाँ घड़ी में हम खड़े हैं, इनके लिए जब इन्होंने देखा माता जानकी माथे में सिंदूर लगाती है, भगवा रंग लगाती है, इन्होंने पूछा जानकी मैया से ये ऐसा क्यों? बोले इससे हमारे स्वामी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी ने भी सोचा इतना सा सिंदूर लगाने से जब राम जी प्रसन्न हो जाते तो हम सारे भगवा में उड़े जाते हैं ना, राम जी कितना प्रसन्न होंगे। तो सारा हिंदू समाज भगवा का प्रेमी है। क्यों? भगवा रंग हमारे राम जी सरकार को पसंद है और उनको प्रसन्न करने के लिए हम लोग भगवा उड़ने के लिए सदा तैयार रहते हैं। ये भगवा रंग है। काशी और मथुरा बाकी है, इस पर आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? बिल्कुल, काशी मथुरा का भी नंबर लग चुका है, अयोध्या तो संपन्न हो चुका भी है, मान लीजिएगा। और दूसरा 40,000 मंदिरों को तोड़ा है, तो हिंदू समाज शांति प्रिय तरीके से 40,000 मंदिरों को पुनः वापस लेगी और अपने कीर्तिमान को स्थापित करेगी। तो काशी और मथुरा की जैसे बारी बाकी थी, आप देख सकते हैं काशी और मथुरा की भी जल्द ही चांस आने वाला है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं लखनऊ से, मैं अंतिम इच्छा ले लीजिए मेरी। मैं चाहता हूँ देश के राज्य के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो देश के प्रधानमंत्री बने। अच्छा, योगी जी? जी। अच्छा, मैं ये चीज इसलिए चाहता हूँ कि अभी तो यूपी हिला हुआ है,
गुंडों का सर्वनाश हुआ है। अगर कहीं गलती से प्रधानमंत्री बन गए तो पता नहीं सारे गुंडे कहाँ चले जाएंगे। मैम कुछ भी कर लीजिए, मोदी को अगर कोई टक्कर देगा वो है सिर्फ योगी आदित्यनाथ। ये कह रहे हैं कि मोदी जी को टक्कर देंगे सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि अगर मैं ये नहीं, अच्छा, अगर योगी आदित्यनाथ अगर बन गए तो मोदी जी कहाँ जाएंगे? मोदी जी तो रहेंगे, पर अगर मेरी इच्छा, मैंने इच्छा बताई कि मैं चाहता हूँ योगी जी प्रधानमंत्री बनने का मतलब उनको बनाया जाए, या हम बनाएंगे या देश की जनता बनाएगी तो कोई ना कोई नहीं है। आपको लगता है योगी जी को प्रधानमंत्री बनना है? योगी जी पार्टी क्या सोचती है एक अलग विषय है, लेकिन हिंदू समाज की अति महत्वाकांक्षा अंदर से है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी अगर किसी को उत्तराधिकारी घोषित करे तो योगी जी को करे। एक भगवाधारी जब गद्दी पर बैठेंगे तो संपूर्ण विश्व में भारत का कीर्तिमान पुनः और विशाल रूप लेकर के स्थापित होगा। इसलिए हम लोगों की इच्छा ये प्रबल इच्छा है। और एक और निवेदन, मैं एक और निवेदन करें आपको। अच्छा, एक और निवेदन करें, हिंदू समाज अगर भारतीय जनता पार्टी को इस कार्य के बाद में 50 साल भी वोट देवे तो भी कम है। अच्छा मैम एक छोटा सा मैम इनकी जवाब को, मैम देखिए, चाहे जितना मैं संत है चाहे महात्मा हो, मैं चाहूंगा, आग्रह करूंगा, और पूर्वांचल के जितने भी नेता हैं सब भारत में, मैं ये कहूंगा कि सिर्फ योगी जी का आप अंदर ही अंदर सपोर्ट करिए। आप सपोर्ट करेंगे ऑटोमेटिक, देखिए वो तो शेर है, वो सवा शेर है, और शेर अपनी ताकत दिखा चुका है।